अब एक और आंकड़ा आ रहा है और इस बार झारखंड की तस्वीर। एक्सेस माई इंडिया बड़ा नाम था एक वक्त और 93% स्ट्राइक रेट की ताल भी ठोकी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार गलत भी साबित हो रहा था। एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो इंडिया गठबंधन को यह शॉकिंग हो सकता है 53 सीटें देते हुए 81 में से, और एनडीए सिर्फ 25, यानी कि बीजेपी का गठबंधन आधे से भी कम सीटें लेता दिख रहा है और हेमंत सोरेन की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। जो अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन तो अपना फिर भी सीटें बरकरार रख पाए, लेकिन कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी क्या। 30 सीटों पर कांग्रेस भी वहां पर लड़ रही थी, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि अभय ये तो सिंपैथी वेव, हेमंत सोरेन को जेल में भेजना और ये घुसपैठ, ये कार्ड का ना चलना, इन सबका समावेश होता दिख रहा है। ये शॉकिंग है। देखिए एग्जिट 53 इंडिया गठबंधन, 25 एनडीए गठबंधन। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी अविश्वसनीयता काफी विश्वसनीयता की बजाय अविश्वसनीयता स्थापित हो गई है। लेकिन जहां तक झारखंड के चुनाव का सवाल है, अगर झारखंड में चुनाव से पहले जो जांच एजेंसियों के जरिए हेमंत सोरेन के ऊपर हमला किया गया, उन्हें गिरफ्तारी दी गई, उससे वहां की राजनीति थोड़ी सी बदली। हेमंत सोरेन को मौका मिला कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उस एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा मंद कर पाए। आदिवासियों में थोड़ी हमदर्दी आई और लोकसभा चुनाव में उन्हें उसका फायदा दिखाई पड़ा। आदिवासी सीटें सारी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने वहां जीत ली। तो इस बार यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को आसानी से जीत सकती थी अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो सब कार्रवाइयां नहीं हुई होती। नहीं, चंपाई सोरेन को भी ले आए। काम तो सारा कागज पर, और नैरेटिव और गणित दोनों का अगर समीकरण देखें तो एनडीए की काफी मजबूत स्थिति दिख रही थी झारखंड में। तो देखिए चंपाई सोरेन को ले आए और सीता सोरेन को ले आए, उसके बाद में मधु कोड़ा की पत्नी को ले आए, तो ये सारे के सारे लोगों को ले तो आए, लेकिन इन सब में कोई हेमंत सोरेन जैसा प्रभावशाली आदिवासी चेहरा नहीं था इनके अंदर। तो ये आप बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा नहीं बनाते हैं। बड़ा टुकड़ा एक अलग चेहरा होता है, तो वो उस तरह से नहीं था। तो मुझे लगता है कि महेश, पर ये तो अप्रत्याशित सा एक प्रतिबिंब दिख रहा है। झारखंड का एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, है एग्जिट पोल। नहीं, देखिए संदीप भाई, मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि आकलन और अनुमान के आधार पर जो चीज़ें बताई जाती है, कही जाती है, उसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में एक चीज़, अभी मैं हाल में कुछ दिन पहले मैं सर्वे वहाँ का पढ़ रहा था, वहाँ 65% लोगों का मत है कि भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ से जा नहीं रहा, या वो मधु कोड़ा के रूप में हो। बेशक उस समय एक व्यक्ति थे, कांग्रेस और जेएमएम के ही लोगों के समर्थन से वो सिंगल होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर आरोप लगे, उनको सजा भी हुई। अलग ये बात है कि राजनीतिक कारणों से उनके परिवार की, उनकी पत्नी हमारे साथ चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ की जनता आज की डेट में अपने विकास की सबसे बड़ी बाधा अगर कोई समझ रही है तो वो है भ्रष्टाचार। घुसपैठिया कार्ड नहीं चला क्या? घुसपैठिया बहुत ज्यादा चला, अगर संथाल परगना सही साबित होते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ संथाल परगना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ जिस प्रकार से आज जो मतदान हुआ, उस मतदान को कहीं आधार बनाएंगे तो ये जो फिगर है ये हमारे पक्ष में होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई एग्जिट पोल इस तरह से हम दिखा रहा है और कह रहा है, और अभी अभय जी ने क्या कहा कि भाई इनकी अविश्वसनीयता जग जाहिर है, मैंने लगातार फेल होते आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।